हेलो दोस्तों, मैं चंदन सर। मैं आज आप लोगों को टॉपिक लेकर आया हूँ पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का। ठीक है, और इस टॉपिक पर मैं आज आप लोगों को बहुत कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवृत्त बेलन के आधार पर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, पूछा गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जानकारी इसमें ये लेना है कि हमें क्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए हमें पूछा गया है एक लंबवृत्त बेलन के आधार पर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी लंबवृत्त या एक बेलन है, उसके आधार पर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, उसका बेलन का आधार दिया गया है। ठीक है, और हमें उसी के आधार का हमें व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करने से सबसे पहले हमें इसको लिखना है। ठीक है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि लंब वृत्त बेलन का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, सबको जानकारी होना चाहिए कि देखिए सूत्र क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए आगे, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि हमें एक मान दिया गया है, बेलन के आधार पर क्षेत्रफल हमें 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9 पाई, ठीक है, बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पाई से पाई हमारा क्या होगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा 9 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्गमूल जब करेंगे तो ये हो जाएगा आर बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर बराबर, जब अंडर रूट में 9 है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा बनता है। तो इस तरह हमें आर का मान कितना मिल जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब देखिए हमें तो आर का मान 3 सेंटीमीटर निकाल लिए, हमें क्या पूछा गया है, आधार का व्यास पूछा गया है। ठीक है, तो हमें आधार का व्यास भी हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर आधार का इसका व्यास निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार का व्यास बराबर, सूत्र क्या होता है, 2r। क्या होता है, 2r होता है। सबको जानकारी है। देखिए तो 2 और r का मान कितना आया है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर क्या है, ये व्यास है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका परीक्षा में पूछेगा बाबू, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा तो आप इसको बढ़िया से हल कीजिएगा, जैसे मैं हल किया हूँ। ठीक है, आपको भरपूर नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि दिया गया क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ आपको। दिया गया है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी एक धातु है, ठोस आकार का है। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली बनाया गया है। ठीक है, यानी जो 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या जो गोला आकार है ठोस आकार का, उसको पिघला कर क्या बनाया गया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलियां बनाया गया है। ठीक है, और इस प्रकार की गोलियों की संख्या हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। आइए हम आपको बताते हैं कैसे हल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, सबको दिखाई देता होगा बढ़िया से ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
कि ठोस गोले की त्रिज्या, ठीक है, ठोस गोले की त्रिज्या कितना है बाबू? ठोस गोले की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया गया है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ठोस गोले की त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया, ठीक। अब क्या करना है कि जो गोला को हम लोग पिघलाए हैं वो कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनाया गया है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, छोटी गोली की त्रिज्या, इसको हम लोग स्मॉल आर से मानेंगे, ताकि दो त्रिज्या दिया गया है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो ये कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि इसी प्रकार गोलियों की संख्या हमें बताना है, ठीक है। जो हम लोग गोलियों को पिघला कर जो हम लोग बनाए हैं उसी की संख्या हमें निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि गोले को पिघलाकर बनी गोलियों की संख्या, ठीक है। तो इसका सूत्र हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक बार गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन, एक बार छोटी गोली का आयतन निकाल लेंगे, दोनों का निकाल कर इसको हम लोग हल कर लेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको बहुत बढ़िया से हल कीजिएगा। तो इसका सूत्र होता है बटा गोले का आयतन और ये होता है गोली का आयतन, ठीक है, छोटी गोली का आयतन है, ठीक है। तो अब देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, सबको जानकारी होना चाहिए। देखिए गोले का आयतन का सूत्र होता है हमारा, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसको हम कैपिटल क्यों माने हैं? कैपिटल इसलिए माने हैं कि इसको हम गोले का जो आयतन है क्या माने थे, इसको त्रिज्या में इसको माने थे हम लोग कैपिटल आर माने थे, इसलिए हमने इसको आर माने हैं, ठीक है। इसका भी वही होगा 4/3 पाई आर क्यू। इसको हम लोग स्मॉल माने थे तो इसको हम लोग स्मॉल मानेंगे, ठीक। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये तो कट जाएगा, 4/3 और 4/3 से कट जाएगा ये, ठीक है। और ये पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर आर क्यू और नीचे बचेगा आर क्यू, ऊपर कैपिटल आर और नीचे स्मॉल आर, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग आर का मान कितना आया था, देखिए आर का मान हम लोग क्या माने थे, 10 सेंटीमीटर माने थे, और आर बराबर 2 सेंटीमीटर माने थे। तो वही मान क्या करना है हम लोग को यहाँ पे रखना है। देखिए आर का मान हम लोग 10 की क्यू करेंगे और आर का जो स्मॉल आर माने थे वो 2 माने, 2 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से सभी लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा तेज। देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे बाबू, तोड़ेंगे। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10 और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक। देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 5 में तीनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125, ठीक है, 125 आ जाएगा आपका ये राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को हल किए, आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक है। जहाँ समझ नहीं आएगा तहाँ तुरंत आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है। जो शंकु का जो ऊंचाई है और बेलन की ऊंचाई क्या है, समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। जो शंकु का ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई क्या है, समान है,
तो हमें दोनों का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी शंकु का भी आयतन और बेलन का भी आयतन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल में माना, हमें तो मालूम नहीं है दोनों का ऊंचाई कितना कितना होगा, तो उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर कि शंकु व बेलन में, देखिए ऐसे बेलन की त्रिज्या लिखिए, बेलन की त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर है। और इन दोनों की ऊंचाई कितनी है, उसको h सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया हम लोग। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग शंकु का आयतन का सूत्र लिख देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। आपको सबको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर शंकु का आयतन, ठीक, इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। सबको जानकारी होना चाहिए। जब तक बाबू सूत्र जानकारी नहीं रहेगा तब तक इस सवाल को हम लोग हल नहीं कर पाएंगे। सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सूत्र जानकारी रहेगा तो हम कोई भी सवाल हल कर पाएंगे, ठीक है। जब हमें सूत्र जानकारी नहीं रहेगा तो हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। सूत्र रटिए, सूत्र रटेंगे तभी सवाल आएगा। देखिए, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अनुपात में पूछा गया है ना, तो दोनों को बांटा कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन और बटा क्या हो जाएगा बाबू, बेलन का आयतन, ठीक है। देखिए तो शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ताकि बेलन का आयतन का है, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आर स्क्वायर कटेगा और एच से एच कट जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा हमारा, 1/3 बचेगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि दोनों का आयतन अनुपात में बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन, ठीक है। देखिए दोनों का आयतन क्या होगा, ये आ जाएगा 1:3 आ जाएगा, ठीक है। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया होगा बढ़िया से। देखिए जहाँ समझ नहीं आता है तुरंत आप लोग बोलिए, ठीक है। और बढ़िया से समझा कर विदा करूँगा। मैं अपने से कोशिश करूँगा कि आपको बढ़िया समझ में आ जाए, ठीक है। चलते हैं इसके बाद। देखिए क्वेश्चन आपको समझाऊंगा आज, कम से कम 10 क्वेश्चन बताऊंगा आज आप लोगों को, जो परीक्षा में आ जाए कम से कम, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बता दूंगा आपको। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और लंब हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो इस त्रिभुज को आधार के प्रति घुमाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस का आयतन तथा वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए समकोण पूछा गया है ना, समकोण त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। देखिए हमें इसका आधार दिया हुआ है, ये हम लोग आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार दिया गया है हमारा कितना भाई, ये लंब है, क्या है ये लंब, ठीक है। और ये क्या है, आधार दिया गया है। आधार दिया गया है हमारा 12 सेंटीमीटर और लंब दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर।
समकोण त्रिभुज आपका 90 अंश के होते हैं। थीटा हम लोग यहाँ मानेंगे, थीटा के सामने वाले लंब होता है, ठीक है, और 90 अंश के सामने वाला कोण होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? आधार, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल में त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। अब आप लोग कहेंगे सर त्रिज्या आप कैसे मान लिए? जब इसको घुमाया जाएगा तो इसके लंब को ही त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, और इसकी क्या है? ये ऊंचाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार को ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, ठीक। तो h बराबर हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर।